क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न सिर्फ पौराणिक चीजें नहीं थीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन को दिशा देते हैं? ये कोई कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, तो शायद आपकी सोच बदल जाएगी। तो चलिए, जानते हैं इन रत्नों की असली शक्ति और वो जीवन मंत्र जो आपको कभी किताबों में नहीं मिलेंगे। समुद्र मंथन से सबसे पहले निकला था हलाहल विष मंथन का पहला फल, जहर। इतना घातक कि पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी। देवता डर गए, असुर पीछे हटे। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर इसे पी लिया और बन गए नीलकंठ। विष प्रतीक है जीवन के संघर्षों का। जब भी हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले आता है विष, ताने, असफलताएं, अपमान। पर जो शिव की तरह इनका सामना करता है, वही आगे बढ़ता है। फिर निकला दूसरा रत्न, कामधेनु। कामधेनु निकली, इच्छा पूरी करने वाली दिव्य गाय। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हर इच्छा पूरी होनी चाहिए? आज हमारे पास भी है कामधेनु, हमारा समय, ज्ञान, अवसर। पर उसका फल उन्हीं को मिलता है जो उसे सेवा और संयम से इस्तेमाल करते हैं। तीसरा रत्न था वारुणी। मंथन से निकली मोह और वासना की देवी वारुणी। असुरों ने उसे झट से स्वीकार कर लिया। आज की वारुणी है नशा, सोशल मीडिया का दिखावा, दिखावटी रिश्ते। वारुणी हमें सिखाती है, जो संयम रखता है वही विजेता है। जो मोह में बह गया वो खुद को खो बैठा। चौथा रत्न निकला, उच्चैः श्रवा दिव्य घोड़ा, तेज और चमकदार। लेकिन असुरों ने इसे दिशा के बिना अपनाया। आज का इंसान भी बस दौड़ रहा है, बिना जाने कि उसे जाना कहाँ है। तेज दौड़ो, लेकिन सोचकर, वरना सबसे आगे होकर भी गिर जाओगे। पांचवां रत्न था ऐरावत। इंद्र को मिला दिव्य हाथी। ऐरावत शक्ति और ऊंचाई का प्रतीक। पर ऊंचाई पर पहुंचकर सबसे जरूरी होता है विनम्रता और जिम्मेदारी। प्रतिष्ठा चाहिए तो पहले उसे संभालना सीखो, वरना ऐरावत भी साथ नहीं देगा। छठा रत्न था कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु ने इसे अपने हृदय पर धारण किया। ये थी सबसे कीमती मणि। आज की भाषा में ये है हमारा चरित्र। आपका असली गहना है आपकी ईमानदारी, सच्चाई और सोच। सातवां रत्न था कल्प वृक्ष। इच्छा पूरी करने वाला दिव्य वृक्ष, जो मांगो वो दे दे। आज आपका मन ही कल्प वृक्ष है, जो सोचोगे वो बनोगे। इसलिए सोच को सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण रखो, वरना कल्प वृक्ष झर भी दे सकता है। आठवां रत्न था अप्सराएं। रंभा, मेनका, उर्वशी, सौंदर्य की प्रतिमाएं। देवताओं ने सम्मान किया, असुरों ने भोग। आज की दुनिया में अप्सराएं हैं सोशल मीडिया की चमक, तात्कालिक सुख। जो संयम रखेगा वही स्थायी होगा। नवाम रत्न था शंख। शंख सिर्फ मंदिर की वस्तु नहीं, ये आत्मा को जगाने वाली आवाज़ है। हर दिन के आरंभ में मन के भीतर शंख फूंकिए, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? जागी हुई आत्मा ही ब्रह्मांड की शक्ति बनती है। 10वां रत्न था धनवंतरी। अंत में निकले भगवान धनवंतरी, हाथ में अमृत कलश। धन सबसे बाद में आता है, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो धन का क्या होगा? योग, संयम, आयुर्वेद, यही असली अमृत है। 11वां रत्न था लक्ष्मी। लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ मेहनत, सेवा और विनम्रता है। वो दिखावे से नहीं आती, कर्म से आती है और टिकती हैं संतुलन से। 12वां रत्न था चंद्रमा। शिव ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया ताकि मन स्थिर रहे। हर दिन हमारी भावना बदलती है, यही चंद्रमा की कला है। मन को स्थिर रखो, निर्णय मजबूत होंगे। 13वां रत्न था काल पुरुष। मंथन से निकला काल, यानी समय, जिसे कोई नहीं रोक सकता। जो समय को समझ गया वही जीवन का राजा है। समय अमूल्य है, जो इसे खोता है वह सब कुछ खोता है। 14वां और अंतिम रत्न था अमृत। अंत में निकला अमृत, अमृता का वरदान। पर क्या सबको मिला? नहीं। अमृत उसे मिला जो हर परीक्षा में डटा रहा। आज का अमृत है कर्म। जो अच्छे कर्म करता है वो मरकर भी अमर हो जाता है। समुद्र मंथन की ये कथा आपकी अपनी जीवन यात्रा है। हर दिन आपका भी मंथन चल रहा है। विष भी है, मोह भी, संघर्ष भी। लेकिन जो टिके रहता है वो एक एक रत्न पाता है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के समुद्र को मतने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मैं अपने जीवन का मंथन शुरू कर चुका हूँ। जय श्री हरि, जय शिव शंकर।